बाजार से नया फ्रिज चमका के मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अंडे की छिलके का सबसे अच्छा यूज मैं आपको करके बताऊंगी और सोफों को कुछ ही मिनट में हम क्लीन करेंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे यूजफुल टिप रोज देखने को नहीं मिलते। बहुत ही कमाल के हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो पहला यूजफुल टिप मेरा फ्रिज से जुड़ा हुआ है। फ्रिज में आज मैंने एक स्प्रे बोतल में ऐसा लिक्विड बना के रेडी किया है, जिसे स्प्रे करते ही आपका जो फ्रिज है बिल्कुल नया जैसा चमकने वाला है। कैसे इसे बना के मैंने तैयार किया है तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की स्प्रे बोतल में इसे पहले भर लिया है। इसके जो स्लाइडर्स हैं ये मैंने निकाले नहीं है, बस इसको ना अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसके बाद में लगभग 10 मिनट के लिए आपने इस लिक्विड को इसी के ऊपर ही रहने देना है। पूरे फ्रिज पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही किफायती मैं ये रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से स्प्रे कर लिया है। 10 मिनट बाद नॉर्मल एक कॉटन कपड़ा लीजिएगा और सिर्फ आपको वाइप करना है। आप देखेंगे जितनी भी गंदगी है वो तो निकलती ही निकलती है, साथ में जो चमक आती है ना वो बिल्कुल नए जैसी होती है। मेरा फ्रिज इतना साफ तो मुझे शायद जब मैं इसे लेकर आई थी तब भी मुझे ये नहीं मिला होगा। तो मुझे ये रेमेडी काफी ज्यादा पसंद आई है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। घर पर जब भी हम मलाई से घी बनाते हैं तो आपने देखा होगा मक्खन के साथ साथ बहुत सारा ना दूध भी निकला होता है। तो इस दूध को मैंने अलग निकाल के रखा है, फेंका नहीं है। ये दूध खराब नहीं होता है, अगर जब तक आपने इसे दही नहीं बनाया है ये खराब नहीं होता है। तो ये दूध काफी फ्रेश था। इसे हमने गर्म तो नहीं किया, पर हाँ दूसरे तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप भी फेंक देते हैं तो ये गलती मत कीजिएगा। इसमें उतने ही गुण होते हैं जितने की घी में होते हैं। तो इसे फेंकने से पहले इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा। मैंने काफी सारा आज घी निकाला है, तो देख सकते हैं बाजार वाले घी जैसे ही इसका कलर आया है, जरा सा भी चेंज नहीं आया है और ये गाय का घी है। जब हम महिलाएं खुद के हाथों से घी बनाते हैं ना तो इसका जो स्वाद है वो तो इतना लाजवाब होता है जिसका जवाब नहीं है, और ये बिना मिलावट का होता है। इसकी सबसे बड़ी शांति हम माओ को होती है। अभी जो मलाई का दूध बचा हुआ है इसका हम यूज करेंगे आटा लगाने में। तो देखिए आटा लगाते वक्त हम 1-2 चम्मच दूध का यूज करते ही हैं, पर इतना सारा मलाई का जो दूध है इसका आप यूज कर सकते हैं पराठे का आटा लगाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं। अगर आप इसमें ना भी मोइन डालेंगे ना तब भी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आपके यहाँ नमक खाया जाता है तो वो ऐड कर लीजिएगा। पानी आपको लगे तभी ऐड कीजिएगा, वरना मत ऐड कीजिएगा। काफी सारा इसमें घी भी होता है, तो मुझे ये ट्रिक सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। बहुत कम घी लगता है और आपके जो पराठे हैं ना वो बनके रेडी हो जाते हैं। आटा भी सुपर सॉफ्ट बनके रेडी होता है। तो आप ना इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। आटा जो 10 मिनट का टाइम लेता है वो 3 से 4 मिनट के अंदर ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ना कमाल का हैक। तो अगली बार दूध को मत फेंकिएगा, आप इस तरीके से यूज ले सकते हैं। अगला इस वाला हैक भी बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दाल को बॉईल कर रही हूँ। तो एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या हम खिचड़ी बनाएं तब भी दाल को अलग से बॉईल करके इसका झाग निकालना चाहिए, या डायरेक्ट चावल के साथ ही हम ऐड करके खिचड़ी बना सकते हैं। तो देखिए खिचड़ी आप कैसे भी बनाएं, पर जो दाल आप डाल रहे हैं उसका झाग निकालना बहुत जरूरी है। आप ये खिचड़ी खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं या बड़ों को खिलाएं, कभी भी दाल का झाग खाने में यूज नहीं करना है। इसमें यूरिक एसिड होता है जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। तो आप ना पूरी कोशिश कीजिएगा जब भी आप दाल बनाएं 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पहले बॉईल लेकर आए, इसका जितना झाग है उसे निकाल दें। उसके बाद ही आप खिचड़ी बनाइए या नॉर्मल दाल बनाएं। यही दाल बनाने का सबसे सही तरीका है, तो इसे अपनी लाइफ में अपनाएं। अगला इस वाला हैक मेरा कैसरोल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कैसरोल में हम ना रोटियां रखते हैं और इसके लिए हम टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। अच्छा, आपको भी अगर टिश्यू पेपर का खर्चा नहीं लेना है या आप चाहते हैं कि थोड़ी सी बचत हो आपके घर की, तो आप ना डेली का ये 3 से 4 जो टिश्यू पेपर खराब हो रहे हैं इसकी बचत कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ, ये स्पेशल गर्मी के लिए होता है, पर आप ना हर सीजन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो अपने टिश्यू पेपर का यूज नहीं करना है, आप लीजिए एक कॉटन वाला कपड़ा। तो मेरे पास तो इस तरह के काफी सारे किचन में व्हाइट कलर के डस्टर है। मैं स्पेशली इन्हें रोटी के लिए ही रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ इसमें से हल्की सी रोटी की स्मेल आने लग गई है
तब आपने डिश वॉश से इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये बार बार क्लीन हो जाते हैं तो इससे ना आपके टिश्यू पेपर की बचत होगी। अगला यूजफुल हैक मेरा कंटेनर से जुड़ा हुआ है। जब भी किचन में काम करते हुए आपको ऐसा लगता है या आपके सामने कोई ऐसा कंटेनर आता है जो कि खाली हो चुका है और उसे रिफिल करना है, तो कोशिश कीजिएगा उसे रिफिल करने से पहले आप वॉश कर लें। इसे वॉश करने के लिए अलग से टाइम आपको नहीं निकालना है। जब आपके बर्तन धुलते हैं ना, उसके साथ ही आप डाल दीजिए। 1 डिब्बा निकले या 2 डिब्बा निकले, ये काम अपने करते रहना है। अगर आप अलग से सोचेंगे मैं एक दिन टाइम निकालूंगी और पूरे किचन को डीप क्लीनिंग करूंगी, तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो आप ना ये छोटे छोटे ट्रिक को अपना सकते हैं। हम गृहिणियों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के बजट को बनाए रखना, और घर का बजट हमारा संभलता है किचन से। तो किचन में जो भी आपका अनाज आप खाने में डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसमें एक बाउल जरूर रखें जिससे आप एक सटीक मेजरमेंट ले पाए। इससे ज्यादा आपने नहीं लेना है या इससे कम ज्यादा नहीं करना है। अगर यहीं पर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे किचन का बजट बिगड़ता है। किचन का बजट बिगड़ता है तो घर का भी बजट बिगड़ता है। इसी तरीके से आटा, दाल, चावल सबके साथ ना आपने स्पून या इस तरीके की कटोरी वगैरह जरूर रखनी है। इस तरह के मेजरमेंट टूल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त ये सावधानी अगर आप रखते हैं तो आपके किचन का बजट कभी नहीं बिगड़ने वाला है, उल्टा आपके किचन में सेविंग होगी। अगर आपके किचन में सेविंग होती है तो आपका जो घर का बजट है ना, वो भी बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे। अभी मैंने आपको फ्रिज को डीप क्लीन करके बताया है, तो उसके लिए जो मैंने तरीका अपनाया है उससे आप भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने बर्तन लिक्विड। ध्यान रखना है हमें किसी बाउल या बर्तन में ही लेना है, डायरेक्ट बोतल के अंदर एक्सपेरिमेंट न कीजिएगा। पहले हमें बर्तन लिक्विड ले लेना है। अगर आप बर्तन धोने का साबुन लेते हैं तो उसे आप ग्रेट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लेंगे विनेगर। तो जितना भी आप बर्तन लिक्विड ले रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा आपने विनेगर लेना है, और इसके बाद में 1 स्पून भर के आपने यहाँ पर मीठा सोडा ऐड करना है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि बर्तन में आपने ये करना है, बोतल में नहीं करना है? क्योंकि जैसे ही आप इसमें सोडा डालेंगे ये है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, और अगर आप इसे बोतल में करते हैं तो बोतल पूरी तरीके से फील हो जाएगी और शायद वो प्रेशर भी बनाए। तो आप ना पहले कंटेनर में इसे कीजिएगा, पानी ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बाउल इतना पानी ऐड किया है, और अच्छे से इसका जब झाग बैठ जाएगा तब आपने इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है। अब इससे आप सिर्फ फ्रिज ही नहीं, किचन काउंटर जो भी आपके घर में ग्लास की सरफेस है उसको साफ करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, और आपका किचन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्लास की सरफेस सब कुछ चमक जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपके घर में भी अंडा खाया जाता है ना, तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। जब भी आप अंडा बॉईल करते हैं, अंडे में 1 बॉईल आ जाने के बाद आपने 1 चम्मच इतना कुकिंग ऑयल डालना है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो अंडे में क्रैक्स नहीं आएंगे। इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा। एक बार आप करेंगे ना तो लाइफ टाइम इस ट्रिक को अपना लेंगे। इसके बाद में आप अंडे को अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप बिना हाथ लगाए अंडे को क्रैक करना चाहते हैं तो जिस भी भगोना या बर्तन में आपने अंडा बॉईल किया है ना, उसमें आप इस तरीके से 3-4 बार इसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे इसके जो सेल्स हैं वो आसानी से ना निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं जाएगी। मैंने इस ट्रिक को करके देखा और मुझे ना काफी ज्यादा फायदेमंद लगी। गर्मा गर्म अंडा भी है ना, तब भी आसानी से बड़ी जल्दी ही छिल जाता है। तो इस तरीके से जरा से भी आपकी मेहनत नहीं जाएगी, क्योंकि जब गर्म अंडा होता है ना तो उसको छिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने इसको बस इस तरीके से पकड़ा और देखिए इसका छिलका ना बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। है ना कमाल का है, जरूर अप्लाई करके देखिएगा। मैं इस ट्रिक को पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा जिद कर रहे थे और उनको अंडा खाना ही था। तो आप देख सकते हैं अंडे में बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अगले इस फुल हैक में सोफे से जुड़ा हुआ बताऊंगी। तो मेरी घर का जो सोफा है ना, इसमें से बैड स्मेल तो आ ही रही थी, कुछ दाग धब्बे भी ऐसे थे जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसके लिए मुझे पूरा का पूरा सोफा ही बाहर निकालना पड़ा और इसकी आज हम डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। तो आपके घर में भी अगर सोफे में से बैड स्मेल आ रही है या आप इसकी डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो इन ट्रिक को आप अपनाते हैं तो आपके सोफे बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और अच्छे से महकेंगे भी। तो ये मेरे हस्बैंड ने एक काम चलाऊ टूल बना के रेडी किया है, जिसमें एक लकड़ी के ऊपर इन्होंने एक कॉटन का कपड़ा, बेडशीट का पुराना कपड़ा है, इसको कुछ इस तरीके से इन्होंने बांध दिया और एक वायर की मदद से ना इसको यहाँ पे टाइट किया है ताकि ये अच्छे से ना वर्क करे डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि सोफे के आसपास काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई थी। तो आपके पास अगर वैक्यूम प्रेशर नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो आप ना इस काम चलाओ टूल को बना सकते हैं घर पे और अच्छे से बढ़िया से डस्टिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सोफे पे ना काफी सारे ऐसे दाग हैं जो कि नॉर्मल हमें घर के अंदर नहीं दिखाई देते हैं, पर जैसे ही हमने इसे बाहर निकाला तो इसमें देखा कि
काफी सारे से दाग है जो कि नॉर्मल क्लीनिंग से बाहर नहीं आएंगे। तो बिना पानी लगाए हम इसको क्लीन करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मात्र आधा गिलास इतना पानी लिया है, एक ढक्कन भर के डेटॉल ऐड किया है क्योंकि हमें इसे डिसइंफेक्ट करना है, उसके जितना बैक्टीरिया है वो खत्म करना है। तो डेटॉल को आप जरूर ऐड कीजिएगा। तो ये वाले सॉल्यूशन को आप बना के रखिएगा, आपका जो सोफा है अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। और जो दाग धब्बे हैं इसके लिए हम ना शैम्पू का यूज करेंगे। जहां पे भी मुझे दाग धब्बे लग रहे थे वहां पर मैंने सिर्फ ड्रॉप, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 बूंद इतना ही डाला है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से झाग बनाएंगे हम। तो बहुत ज्यादा आपको शैम्पू ऐड नहीं करना है। अगर सोफे में इस तरह के कोई दाग है ना तो आप शैम्पू से क्लीन कीजिएगा, एक ही बार में अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि अगर साबुन वगैरह हम यूज करेंगे ना तो एक तो वो बहुत ज्यादा हमें गीला करना पड़ेगा और फिर सोफे को सुखाना भी मुश्किल भरा काम हो जाएगा। तो आप ना शैम्पू का यूज कीजिएगा। अब मैं इसको क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बिना ज्यादा पानी लगाए हुए। तो मैंने जुराब पहना है ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से जुराब को डिप करना है, जितना हो सके इसका पानी निकाल दीजिएगा, हल्का नाम मात्र हमें पानी चाहिए। और इस तरीके से फिंगर की मदद से हमने जहां पे भी निशान है वहां पर सर्कल फॉर्म में इसे घुमा देना है। अब देखेंगे आप इसे कुछ सेकंड छोड़ेंगे ना तो इसके जितने दाग धब्बे हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि शैम्पू जो होता है वो हर तरीके की चिकनी सरफेस को साफ करने के लिए काम करता है। तो ये तो हमने कपड़े के ऊपर किया है, तो आसानी से जितने भी दाग धब्बे हैं निकल जाएंगे। और इसी तरीके से आप पूरे सोफे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ जुराब को गीला किया है और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं लिया है, हल्के से सर्कल फॉर्म में बस मैंने इसे घुमाया है जहां पर मुझे दाग लगा है। और इसके बाद में इस जुराब को हल्का सा बस पानी में डीप करते हुए मैंने अच्छे से बढ़िया से इसको वाइप किया है। और ये देखिए बहुत अच्छे से ना चमक गए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लीड का यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉटन कपड़ा या टॉवल बांध सकते हैं। पर मुझे जुराब वाली ट्रिक ज्यादा बेस्ट लगी क्योंकि कॉर्नर्स में ना लीड जाती नहीं है और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती जैसे कि हम हाथों से कर पाते हैं। जुराब पहनने के 2 फायदे हैं, हमारे हाथ गंदे नहीं होते हैं और जुराब का भी अच्छे से यूज हो जाता है और पानी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगता है। आप बिना धूप दिखाए भी इस तरीके से सोफे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप धूप दिखा पाते हैं तब तो और अच्छी बढ़िया बात है क्योंकि इसके बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा चप्पलों से जुड़ा हुआ है। जब भी हम नई चप्पल लाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि चप्पल ना हमें काटने लग जाती है। अच्छा, जब हम वहां दुकान पे देखते हैं तब तो ये हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर घर लाते हैं 1-2 बार हम पहनते हैं तो पता चलता है कि हमें बहुत बुरी तरीके से काट रही है। तब हम क्या करें? तो आपके घर में अगर डबल टेप है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको काट रही है ना वहां पर आपने अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद में आप वेयर कीजिएगा, ये चप्पल आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगी। तो यहाँ पर आपने डबल टेप का ही यूज करना है ताकि पानी में भी अगर चप्पल जाए तो डबल टेप ना निकले। अगला यूजफुल हैक मेरा एक सेल से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अंडे की छिलकों का यूज ही नहीं करते, कचरा समझ के हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो 2 हफ्ते पहले मैंने इस हैक को अप्लाई किया था और जो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखिए, ये है मेरे पास मनी प्लांट और इसकी जो लीफ देख सकते हैं ना काफी बड़ी साइज की है। तो ये तो अभी आ रही है, इससे पहले जो एक लीफ आई थी ये देखिए मेरे हाथ की हथेली के बराबर इसका साइज है। तो ये हुआ है अंडे के जो खाली छिलके हैं ना उसकी मदद से। अब आप भी चाहते हैं कि आपको जो मनी प्लांट है वो इसी तरीके से बड़े बड़े पत्ते वाला हो जो कि नॉर्मल हमारे घर में होता ही है। तो इसको करने के लिए या इस तरीके की पत्ते आप भी चाहते हैं अपने मनी प्लांट में हो तो इन अंडे की छिलके को मत फेंकिएगा। आपने क्या करना है, हाथों में अच्छे से अंडे को लेना है, अच्छे से क्रश करना है और इसके अंदर डाल देना है। अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी अच्छे से चला सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और अच्छे से एक लिक्विड बनाकर आप इन प्लांट को दे सकते हैं। ये जो अजवाइन होता है ना, देखने में ये एक छोटा सा मसाला लगता है कि क्या ही काम आता होगा, पर ये हमारे डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। जब भी आप कोई डीप फ्राई की हुई चीज खाते हैं, मान लीजिए समोसा है, कचौरी है या डोनट ही क्यों ना हो, इसे खाने के बाद आपने कम से कम 1 चुटकी अजवाइन भी जरूर लेना है। या जो भी रेसिपी आप बना रहे हो उसमें अजवाइन जरूर ऐड करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आधा चम्मच इतना अजवाइन ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म कुनकुना पानी लीजिए और इसके अंदर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आप पानी पियेंगे, जो भी डीप फ्राई आपने खाना खाया है उसके बाद में अजवाइन का पानी जरूर पीना है। क्योंकि जो डीप फ्राई किया हुआ खाना होता है उसे खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, वो ठीक से पचता नहीं है, इसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो अजवाइन को अपने खाने में जरूर ऐड करें। आपके पेट में अगर गैस वगैरह है उसे तो ये रिलीज करेगी ही, पेट के डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना के रखती है। अगर आपको अजवाइन सूट नहीं करती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं।
अगला यूजफुल हैक मेरा ग्रेटर से जुड़ा हुआ है। इस ग्रेटर का हम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर यूज करते करते हुए जो उसका धार होता है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मेरा जो ग्रेटर है साल भर पुराना है और उसका जो धार है वो खत्म हो चुका है। मैंने सोचा चले इसे फेंक देते हैं या इसे हम किचन से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उससे पहले मैंने इस हैक को अप्लाई किया और देखा कि ग्रेटर वापस नया जैसा हो गया है। तो देखिए, आपके पास इस तरह का ग्रेटर है तो उसे मत फेंकिए, एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिए। अदरक लहसुन को जिस तरीके से हम इस ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करते हैं उस साइड से हमें इसे ग्रेट नहीं करना है, हमने अपोजिट तरीके से इसको ग्रेट करना है। इस छोटे से स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो ये जो ग्रेटर है ना जो खराब हो चुका है इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटा वाला ग्रेटर है, इसका बहुत ज्यादा मेरी डेली लाइफ में यूज होता है। जब भी मुझे अदरक लहसुन या छोटी बहुत मिर्ची अगर पीसना हो तो मैं इसी का यूज करती हूँ, ना कि खलबत्ते का और ना ही मिक्सर का यूज करती हूँ। छोटा सा है पर बहुत ज्यादा काम आता है। जब आप इस तरीके से अपोजिट इसे घिसेंगे तो आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है ये ना अपने आप इस तरीके से क्रश हो जाएगा। अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है क्या ये वर्किंग में आता है या ये ट्रिक काम करती है तो चलिए मैं इसे यूज करके भी दिखाती हूँ। हल्का सा हाथ घुमाने पे मुझे तो फील हुआ है कि हाँ ये काम कर रही है। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया है, क्योंकि जो खीरा होता है ना ये काफी ज्यादा चिकना होता है और आराम से ग्रेट नहीं होता है। ज्यादातर तो हम इसे ग्रेट करते ही नहीं है, पर मैं आपको यहाँ खीरा ग्रेट करके दिखा रही हूँ जिससे आप इसकी धार को आसानी से देख पाए। अदरक लहसुन तो अच्छे से हो जाता है पर खीरा नहीं होता है। तो देखिए अच्छे से काम कर रहा है। अगला यूजफुल हैक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे ही समर सीजन आता है हमारी स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें पहली है कि हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो मैं फेस के लिए एक ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 3 चम्मच इतना मैंने नारियल तेल लिया है, इसे फ्रिज में रखा था, ये कुछ ज्यादा ही सेट हो गया है। आपने इतना नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ही करना है। और जो अभी हमने खीरा क्रश किया था इस खीरे को इस तरीके से स्ट्रेनर में लेना है और इसका जूस है ना ये हमें निकाल लेना है। आज एक हम खीरे वाली क्रीम बना के रेडी करेंगे। होममेड क्रीम है जिसे हम मार्केट से लेके आते हैं बहुत महंगे दाम में, जिसे आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसे हम 3 चम्मच ही लेंगे। मैं बिल्कुल सटीक मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 चम्मच है, 1 चम्मच और है, ये शायद ऐसे देख नहीं पाएंगे आप, तो मैं इस तरीके से आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हम घर पे होममेड क्रीम बना रहे हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि आपने पानी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो 3 चम्मच इतना मैंने खीरे का जूस ले लिया है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ये एलोवेरा। अगर आपके पास ट्यूब वाला एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ये फ्रेश वाला है, मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। तो आपने इसे चाहे तो मिक्सर में चला सकते हैं, पर इसे मैंने ग्रेटर के ऊपर ही चलाया है। तो देखिए ट्यूब वाला लेने का फायदा क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ट्यूब वाला जब आप लेंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम बनके आपके सामने आएगी, पर इस तरीके का जो फ्रेश एलोवेरा लेंगे ना तो ये थोड़ा सा लिस सा होता है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा ना चिकनाहट होती है। तो ये ही एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लगभग 1 चम्मच हमें इतना लेना है। इस एलोवेरा जेल को बहुत ज्यादा हमने नहीं लेना है। गर्मी आते ही सबसे पहले जो हमारी स्किन पे होता है ना वो होता है टैनिंग। जरा सा हम धूप में निकलेंगे नहीं कि हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा काली हो जाती है, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है। तो आप एलोवेरा को जरूर ऐड कीजिएगा। इसमें एक चौथा इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, ये है विटामिन ई के कैप्सूल। तो यहाँ पर हम 2 कैप्सूल का ऐड कर रहे हैं। विटामिन ई जो कैप्सूल होते हैं इसके गुण तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से सीजर की मदद से इसे कट कर लेना है, उस रेमेडी के अंदर ऐड करना है। ये हमारी स्किन को हील करती है, स्किन पे एक अच्छी सी रौनक लेकर आती है, तो इसको जरूर ऐड करें। इसके बाद में अभी आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो इसे मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको आपने अच्छे से करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो ये क्रीम ठीक से बनके रेडी नहीं हो पाएगी। तो स्पून ले लीजिए या फोक वाला चम्मच ले लीजिएगा, अच्छे से आप इसे मिक्स करिएगा। नारियल का तेल अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर रही हूँ। थोड़ी देर मैंने इसे रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ गया तो अपने आप में मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे से चलाना है। जितना अच्छे से आप इसको चलाएंगे ये इतनी अच्छे से व्हाइट क्रीम में बनके रेडी हो जाएगी। हमने इसमें खीरे का जूस ऐड किया है तो ये हल्का सा ना ग्रीन कलर पे होगी, जैसे कि आप इसे देख ही पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप इसे अच्छे से घुमाएंगे ये देखिए अच्छे से इसने क्रीम का शेप ले लिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक थोड़ा सा ना जाली जैसा बन रहा होगा, वो है फ्रेश एलोवेरा जेल की वजह से। अगर आप ट्यूब वाला लेते हैं तो ये जो दिक्कत आपको लग रही है या आपको देखने में थोड़ा चिपचिपा लग रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। एक डिब्बी ले लीजिए अच्छे से क्लीन की हुई, उसके अंदर आप इसे स्टोर कर लीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि खराब हो जाएगी, क्योंकि इसे होममेड हमने घर पे बनाया है। ये लगभग 15 दिन चल जाती है।
रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। चाहे तो आप फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से वाइप कर लीजिएगा। उसके बाद में इस क्रीम को अप्लाई करना है। ध्यान रखना है इस क्रीम को आपने रात में ही अप्लाई करना है, क्योंकि हमने नाइट क्रीम बना के रेडी करी है जो हमारी स्किन पे होने वाली सॉइली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाली है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद में आप सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग अच्छे ठंडे पानी से आपने धोना है ना, कुनकुने पानी से नहीं धोना है। और स्किन पर 100% वर्क करती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाने वाली है। उम्मीद करती हूँ ये जो ककड़ी वाली क्रीम आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला इस फुल हैक में यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ सेविंग ब्लेड से जुड़ा हुआ। तो इस तरह की सेविंग ब्लेड आपके भी घर में जरूर होगी। तो इसको जब हम यूज करते रहते हैं तो आपने देखा होगा ये थोड़े टाइम बाद में ना खराब हो जाता है। इसका जो ब्लेड होता है उसका धार नहीं होता है। तो ये मेरे हस्बैंड का ब्लेड है जो वो डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर वो क्या करते हैं 5-6 बार इसे यूज करते हैं, उसके बाद में इसे थ्रो कर देते हैं। तो मैंने एक हैक उनको बताया, उन्होंने अप्लाई किया और ये फिर से वर्क करने लग गई थी। तो हमारे घर में ना ये जो सैंड पेपर होता है ना, इसका हमने यूज करना है। ये आपके हार्डवेयर के सामान में आपको जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मार्केट से आप हार्डवेयर की दुकान पे इसे ले आइए। ये मात्र 10 से 15 रुपए के बीच में आता है और घर में जितनी भी धार वाली चीजें हैं उसकी धार ना आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक मैं आपको इस रेजर का धार लगा के बता रही हूँ। तो जिस तरीके से हम शेविंग करते हैं उसके अपोजिट हमने इसे चलाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 4 बार ही करना है। बहुत कम मैं आपको टाइम बता रही हूँ, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बस 3 से 4 बार आप इस तरीके से इसको चलाएंगे ना, आप देखेंगे इसका धार है बहुत बढ़िया से हो जाता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, करके देखिएगा। अगर आप भी इसे फेंक देते हैं तो इससे ना आपके 1-2 बार के काम जरूर चल जाएंगे। ये ट्रिक आपको इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में जो ब्लेड होती है हमारे पास 1 या 2 ही रखी होती है और ये भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। तब आप इस सैंड पेपर का अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसकी धार ना बढ़िया से लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से धार लग जाती है। तो इस तरीके से इस सैंड पेपर का यूज सिर्फ आप इसका धार लगाने के लिए नहीं कर सकते, बहुत तरीके से ये हमारे काम आती है। अगर एल्यूमिनियम के बर्तन काफी ज्यादा गंदे हैं तो उसको क्लीन में काम आती है। और इसके अलावा भी जो घर के हमारे चाकू वगैरह होते हैं ना, उसकी धार करने के लिए भी ये सैंड पेपर बहुत ज्यादा काम करता है। तो जैसे कि ये सैंड पेपर काफी ज्यादा जंग को निकालने में काम करता है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है और ना ही ज्यादा हमारी मेहनत जाती है। बस 2 से 3 बार चाकू को अगर आप इस तरीके से घुमाएंगे ना तो आप देखेंगे इसकी भी धार ना बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये सैंड पेपर मेरे तो बहुत ज्यादा काम आता है, उम्मीद करती हूँ आपके भी काम आएगा। तो हार्डवेयर की दुकान से ना आप ये छोटा सा टुकड़ा जरूर लेकर आइए। ये आपके घर के बहुत सारे काम आसान कर देगा, जिसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखी है। तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा और इमरजेंसी में काम भी आएगा। अगला इस वाला हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस तरह की चॉकलेट ना आपके घर में जरूर आती होगी। कुछ चॉकलेट होती है जो कि फ्रिज में रखी जाती है और कुछ चॉकलेट होती है जो फ्रिज के बाहर रखी जाती है। अच्छा, जो चॉकलेट फ्रिज के अंदर रखी जाती है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। यहाँ पर जो चॉकलेट फ्रिज के बाहर होती है उसके बारे में बात करूंगी। तो ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। इस चॉकलेट को जब हम लेकर आए तो ये फ्रिज के बाहर ही रखी हुई थी और जैसे ही हम घर लेकर आए तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा यूज किया, उसके बाद में इसे फ्रिज में रख दिया। ये मैंने करके देखा है, इसीलिए मैं इसका हैक आपको बता रही हूँ। आपने इसे फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। अगर आप इसे इस वेफर से बाहर निकालते हैं तो गलती करते हैं। इस वेफर से बाहर नहीं निकालना है, इसी के अंदर रहने देना है। जैसे ही आपने यूज कर लिया इसके बाद में इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, क्लॉथ क्लिप या टेप की मदद से इसे बंद कर लीजिए और फ्रिज के बाहर ही रखना है। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो इसका टेक्सचर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। खुला इस पैकेट से आप बाहर रखेंगे तब भी इसका टेक्सचर खराब हो जाता है। ये फ्रिज के बाहर ही रखने वाली चीज है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला भी हैक आपको पसंद आया होगा। मैंने इसे अप्लाई करके देखा है और मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ये चॉकलेट वापस से मेल्ट हो ही नहीं रही थी और जब मैंने इसे खुला करके रखा तो बहुत ज्यादा चिपचिपी हो रही थी। पर इसी तरीके से इस वेफर में रखा तो ये अच्छे से सेट भी रही और ना ही ये खराब हुई। अगला इस वाला हैक में यहाँ पर मखाने से जुड़ा हुआ बताऊंगी। तो घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो हम उनको मखाना जरूर खिलाना पसंद करते हैं। पर छोटे बच्चों को ना आज के टाइम पे तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है उन्हें मखाना खिलाना। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, पर जब मैं उन्हें मखाना दूं तो वो खाने का नाम ही नहीं लेते। वो बोलते हैं बहुत ही बेस्वाद लगता है। तो उन्हें दे कैसे खिलाएं, ये एक माँ के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आप थोड़ा सा घी ले लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने जीरा क्रश करके डाला है। इसके बाद में ना 4 से 5 आप कड़ी पत्ते डाल दीजिए। तो ये हुआ एक नॉर्मल सा मसाला, जिससे कि इसका स्वाद ना इनहेंस हो जाता है। अगर फिर भी बच्चा नहीं खाता है तो एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ और मेरे बच्चे ना आराम से
एक ही बार में इस मखाने को खा लेते हैं बिना किसी नाटक के। तो यहाँ पर मैं एक चीज जो आपको बताने वाली हूँ, ये ना आपके घर में भी अवेलेबल होगी। तो आपके पास ना कोई सा भी मसाला दो कि थोड़ा सा चटपटा हो, चाट मसाला हो, जिसका फ्लेवर बच्चों को पसंद हो, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास ना ये मैगी मसाले हैं। यहाँ पर मैगी मसाले को मिलाते वक्त आपने गैस बंद करना है। गैस को चालू रहते हुए आपने मैगी मसाला ऐड नहीं करना है, नहीं तो वो पूरे के पूरे मखाने में नहीं मिक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके बाद में मैंने इसको मिलाया है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मुझे जब भी बच्चों को मखाना खिलाना होता है तो कुछ इस तरीके के हैक अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई मसाला नहीं है तो जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते होंगे, पिज्जा वगैरह, तो उसके साथ जो पैकेट वाले मसाले होते हैं इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे भी ना जो इस मखाने का स्वाद है वो एनहेंस हो जाता है और बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो देखिए, हम महिलाएं हैं और हम महिलाओं के पास कुछ ना कुछ पैसे ऐसे जरूर होते हैं जो कि बचत के होते हैं। बहुत बार हम उसे संभाल के रखना चाहते हैं पर जगह नहीं होती है। आपके पास भी इस तरह का स्पंज है तो आप ना चाकू की मदद से इसमें छेद कर लीजिए, अच्छी खासी सी जगह बन जाती है। तो मेरे पास ना कुछ ही पैसे हैं। अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है ना, तो वो भी आप आराम से इसके अंदर छुपा के रख सकते हैं। मैंने करीबन 4 से 5 नोट इसके अंदर डाले हैं, यानी कि 2 से 3 हजार रुपए आराम से इसके अंदर छुप जाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो ये बेकार पड़ा जो स्पंज है इसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का है। अगर आप भी छोटी छोटी बचत करती हैं तो इस ट्रिक को अपना के देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि हम महिलाओं के पास कुछ ना कुछ पैसे जरूर होते हैं जिसे रखने के लिए हमारे पास स्पेशल कोई जगह नहीं होती है और हम उसे छुपा के रखना चाहते हैं। सामने ही हो पर किसी को पता तक ना चले इसमें पैसे हैं। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला यूजफुल हैक दवाई के खाली ढक्कनों से जुड़ा हुआ है। इन ढक्कन का ज्यादातर हम यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। तो देखिए, ये साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो इसका हम अलग तरीके से यूज ले सकते हैं। तो आज मैंने लिया है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने दोनों के अंदर डाल दिया है। ml में अगर बोले तो ये 3 ml के आसपास होगा, और अगर आप इस तरीके से क्वांटिटी में देखेंगे तो ये आधी चम्मच के आसपास होगा। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इतना ही डालना है क्योंकि ये छोटा मेजरमेंट है, छोटा सा 1 कप जैसा है। तो इसके अंदर ना ज्यादा मत डालिएगा। इसके बाद में डालना है हमने विनेगर। तो विनेगर को डायरेक्ट मत इसमें डालिएगा, नहीं तो बहुत सारे ना बबल्स बन जाएंगे। इस तरीके से थोड़े से ढक्कन में ले लीजिएगा। इसके बाद में हल्के हल्के से आप डालते जाइएगा। आप देखेंगे इसमें एक रिएक्शन होगा और काफी सारे बबल्स आएंगे। अब ये जो स्मेल होती है ना, ये हर तरह की बैड ऑर्डर को खत्म करने के लिए काम करती है। तो आप इस तरीके से इन छोटे ढक्कन का यूज कर सकते हैं और विनेगर डाल के इस लिक्विड को बना के रेडी कर लीजिए। अब इसे हम रखेंगे उन सारी जगह पर जहां से बैड स्मेल आती है, स्पेशल जो हमारा वॉशरूम होता है। आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। जब भी हम हमारा बचा हुआ खाना रखते हैं तो आपने देखा होगा उसकी वजह से बैड स्मेल आने लग जाती है अगर हम ढक के ना रखें तो। अगला इसफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है, इसे मैं यूज करते हुए आपको बताऊंगी। तो ये है लौंग का पानी। इसे मैंने रात भर के लिए रख दिया था। लौंग हमने साइड में कर लेना है। इसके बाद में प्याज के छिलके का पानी मैंने ऐड किया है, और इसके बाद में एक और पानी मेरे पास है, ये है लहसुन की छिलके का पानी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है, बस इन्हें पानी में डिप करके 6 घंटे के लिए छोड़ दिया था। लौंग थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रखना है, कम से कम 24 घंटे दीजिएगा ताकि वो अपना कलर अच्छे से छोड़ दे। इसके बाद में इन तीनों पानी को ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोलगेट को। मैं एक होममेड रेमेडी बता रही हूँ तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो लगभग 2 टाइम हम ब्रश कर पाए इतना कोलगेट हमने ऐड करना है, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच के आसपास हमने मीठा सोडा ऐड करना है। अब ये एक ऐसी रेमेडी बनके रेडी हुई है जो आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। हर घर में एक प्रॉब्लम आम सी है, वो है कॉकरोच की। कॉकरोच को भगाने के लिए हम बहुत महंगे केमिकल घर में लेकर आते हैं, उसके बाद भी ना वो नहीं भागते, क्योंकि सबसे जिद्दी कीड़ा या कह सकते हैं जिसे मारने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर। और दूसरा जिद्दी कीड़ा होता है मक्खी। मक्खी को हम कितना भी भगाएं वो बिल्कुल नहीं भागती है, और मक्खी और कॉकरोच दोनों को भगाने के लिए लिक्विड सबसे बेस्ट है। तो आप अपने पूरे घर में उन जगह पे स्प्रे कर दीजिए जहां भी आपको मक्खी नजर आती है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में मक्खियां बहुत ज्यादा आती है और कॉकरोच भी बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेता है। तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। किचन में जब भी आप काम कर ले, उन कॉर्नर्स में जहां पे मक्खियां बैठती है दिन के टाइम पे और शाम को जहां कॉकरोच निकलते हैं, उन सारे एरिया पे आपने इसे अप्लाई करना है।
है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा खाने से जुड़ा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने सब्जी वगैरह बना ली है और हमें पता चलता है कि नमक कम है, तो हमारे पास ना ज्यादातर हर घरों में ये व्हाइट नमक का यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रेड कर लेते हैं। एक तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर सब्जी में नमक कम है तब भी आपने व्हाइट नमक को यूज नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे नमक नहीं डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, आपने लेना है काला नमक, या जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसे आप खाने में ऐड कीजिएगा। नॉर्मल जब आप खाना बनाते हो तब तो आप सफेद नमक का यूज कर सकते हैं, पर ऊपर से जब भी आपको लगता है कि नमक कम है, स्वाद बढ़ाना है, तो व्हाइट नमक का यूज मत कीजिएगा, आप ना काले नमक का ही यूज कीजिएगा। आपके घर में अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तब तो उसके लिए ये खास ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, क्योंकि डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि वो व्हाइट नमक को ऊपर से डाल के ना खाए। तब आप इस हैक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इंसान भी है तब भी आपने इस ट्रिक को जरूर अपनाना है अपनी डेली लाइफ में। यहाँ पर मैंने दिन में लहसुन को भिगो के रख दिया था, तो मेरी थोड़ा जल्दी में थी तो मेरे पास छिलके नहीं थे, मैंने डायरेक्ट ही पूरा लहसुन इसमें डाल दिया था। मैंने सोचा था देखते हैं क्या इसे लहसुन अच्छे से छिलने में आती है। तो लगभग 3 से 4 घंटे बाद मैंने इसे छिलके को उतार के देखा तो छिलका ना बहुत आसानी से निकल रहा था। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैंने इसमें गर्म पानी भी ऐड नहीं किया, नॉर्मल जो पानी होता है ना वही उसमें डाला और छिलका ना बहुत आसानी से निकल गया। तो देखिए लहसुन छिलना हर किसी को पसंद नहीं होता है। तो जैसे हम बादाम को भिगो के रखते हैं रात को और सुबह उसका छिलका उतार के खाने में यूज करते हैं, सिमिलर ना आप इस ट्रिक को लहसुन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस लहसुन की कलियां तोड़ के आप पानी में डिप करके रख दीजिएगा। कम से कम 6 घंटे का टाइम दीजिएगा। अगर जल्दी काम करना है तो आप गर्म पानी में इस ट्रिक को 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ठंडे पानी वाली ट्रिक भी बढ़िया काम करी मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने लहसुन को छिल के आपको दिखाया है, आराम से इसका छिलका उतर रहा है। तो अगर आप भी लहसुन छिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो बादाम की तरह बस आप इसे भिगो के रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप आराम से छिलका उतार लेंगे। ये भी बहुत यूजफुल हैक है और इसकी बैड स्मेल भी हाथों से जल्दी रिमूव हो जाती है। अगला यूजफुल हैक मेरा भिंडियों से जुड़ा हुआ है। भिंडी खाना ज्यादातर घर में हर मेंबर को पसंद होता है, शायद ही ऐसा कोई हो जो कहे कि हमें भिंडी पसंद नहीं है। भिंडी को कैसे चेक करें ये फ्रेश है या नहीं है, तो नॉर्मल ना इस तरीके से अंगूठे से पकड़कर इसके पीछे वाले हिस्से को आप तोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे ये अगर जल्दी से टूट जाता है बिना ज्यादा मेहनत के या ज्यादा प्रेशर के, तो बहुत अच्छी बात है, ये एकदम फ्रेश भिंडी है। ये एक आसान सा तरीका है पता करने का कि हाँ ये भिंडी फ्रेश है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपने गार्डन में कभी भिंडी लगाई है या कभी भिंडी के खेत देखे हैं तो इस हैक को आप जरूर जानते होंगे। आप अगर भिंडी को एक ही उठा के देखेंगे तो इसके ऊपर ना बारीक बारीक रेशे होते हैं और ये इतने तीखे होते हैं कि अगर आप गलती से स्किन से टच करें ना तो आपको हल्की सी जलन होगी। ये उससे भी आसान तरीका है भिंडी को चेक करने का। ये भिंडी को अंगूठे से जब हम तोड़ते हैं और अगर भिंडी ना टूटे तो आप मान लीजिए कि भिंडी फ्रेश नहीं है, काफी टाइम पुरानी है और वो है ना ठीक से चिकनाहट भरी भी नहीं होती। तो हो सके तो उस भिंडी को ना खरीदे। आज सुबह मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग गए थे मंडी और वो भिंडी लेकर आए। ये भिंडी मात्र उन्हें 15 रुपए केजी के रेट में मिल गई, तो वो काफी सारी भिंडी लेकर आया है, लगभग 5 केजी के आसपास भिंडी है। अब दिक्कत मेरे साथ ये हुई है कि इस भिंडी को मैं स्टोर कैसे करूं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि भिंडी ज्यादा क्वांटिटी में आ गई है तो इसे हम कैसे लॉन्ग टाइम के लिए रखें, बहुत ही आसान सा स्टेप आपको बताऊंगी। अगर आपके पास जीप लॉक वाला बैग है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास ये जो पॉलिथीन आप देख रहे हो ये कपड़ों के साथ आने वाली पॉलिथीन है। अब इसी पॉलिथीन को मैंने अच्छे से क्लीन करके संभाल के रखा था कि कभी भी मुझे जरूरत हो सकती है। तो इस तरह की पॉलिथीन को आप जरूर संभाल के रखें। तो यहाँ भिंडियों को अच्छे से धोना है, कोशिश करना है इसके ऊपर पानी बिल्कुल ना हो, जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। तो लगभग 6 से 7 घंटे पहले मैंने इन्हें अच्छे से धो के रखा था। जिस तरीके से मैंने इनको रखा है इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आपने बिल्कुल पहले भिंडियों को अच्छे से सुखाना है। गीली भिंडी मत रखिएगा, नहीं तो जल्दी से भिंडियां खराब हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि ये हैक तो काम करता नहीं है। तो आपने भिंडियों को अच्छे से अरेंज कीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं रख रही हूँ ना, इससे क्या भिंडी ज्यादा आएगी। अगर मैं सीधे ही इस तरीके से भर देती हूँ जैसे कि हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो वो ठीक से अरेंज भी नहीं होगी और ज्यादा इस पॉलिथीन में आ नहीं पाएगी। तो मैंने अच्छे से इनको सेट किया है।
इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी और कम जगह में ज्यादा बैठेगी। तो भिंडियों को मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। अब जितना हो सके कोशिश कीजिएगा इसका जो हवा है वो आपने निकालना है। तो ये जिपलॉक बैग नहीं है, मैं इसे नॉर्मल बैग को ही अच्छे से जिपलॉक जैसा बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से इसका फोल्डिंग किया है, जितना हो सके इसका हवा मैंने बाहर निकालने की कोशिश करी है। अगर आपके पास वैक्यूम प्रेशर वाली पॉलिथीन है जिसमें से प्रेशर बाहर निकाला जा सकता है तो उन पॉलिथीन का यूज कीजिएगा। ये भिंडी आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। सेलो टेप से अच्छे से मैंने इनको बंद कर लिया है। ये अगली 6 महीने तक के लिए प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। बस आपने इसे रखना फ्रीजर के अंदर है, फ्रिज के अंदर मत रखिएगा। अब इसे फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेगी। अगला इस वाला हैक मेरा शैम्पू के पाउच से जुड़ा हुआ है। तो आज शैम्पू के पाउच से जुड़ा हुआ बहुत ही जबरदस्त मैं एक हैक बताने वाली हूँ आपको। इसे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये आपकी इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मैंने यहाँ लिया है सुई और ये है धागा। इसी तरीके से हमें सुई धागा लेना है और इसके अंदर ना इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। आप चाहे तो वायर वगैरह का यूज कर सकते हैं, पर सुई धागा हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने इसी का आपको यूज करके बताया है। चाकू की मदद से इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब जो पिन हमने यूज किया था, इस पिन से ना हम यहाँ पर छोटे छोटे छेद करेंगे। तो 5 से 6 छेद बहुत होंगे, अगर आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। पर इसका जो लिक्विड है या इसके अंदर का जो शैम्पू है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं निकालना है, नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा सा ही निकालना है। इसलिए मैंने 8 से 10 छोटे छोटे से छेद किए हैं। बहुत बड़े नहीं करना है, हल्के हल्के से ही करना है। अब इसे लेके चलते हैं हमारे किचन सिंक की तरफ। जब भी हम बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते हैं उसके बाद में हमें हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। अगर हैंड वॉश नहीं है या अभी हैंड वॉश अवेलेबल नहीं है तो आप ना ये वॉशरूम के लिए भी स्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हाथ धोना हो और अगर नहीं है आपके पास हैंड वॉश तो आप ना इस शैम्पू के पाउच का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से नोट लगा लीजिए और अपने किचन सिंक में या वॉशरूम में इसे हैंग करके रख लीजिए। जब भी आपको हैंड वॉश करना होगा तो आप ना इससे हैंड वॉश कर सकते हो। हाथों की जितनी चिकनाहट है वो अच्छे से निकल जाती है। तेल वगैरह को निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। या हल्के से बस मैंने हाथों को गीला किया है, हल्के से आपने इसे प्रेस करना है और देखिए हल्का सा शैम्पू इसमें से बाहर आएगा। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने छोटे छोटे ही छेद किए। अगर आप थोड़ा सा जोर से प्रेशर करेंगे तो ज्यादा भी निकल के आ जाएगा। अब इससे ना आप अपने हाथ धो सकते हैं। तो है ना ये कमाल का हैक, मुझे तो बहुत ज्यादा ये यूजफुल ट्रिक लगा है। आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा। 1-2 दिन तो हम इस तरीके से हमारे निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।